कठिनाई से हुआ है कई कारणों से, उन कारणों में नहीं जाना है, लेकिन जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है तो उसकी कदर करनी चाहिए। ये गठबंधन 25 साल के बाद बहुत कठिनाइयों से इसने जन्म लिया है, तो हमने इस बात को समझते हुए जो 45 सीटों में हम खड़े थे ना 98 के अंदर लोकसभा के साथ से, अब इसको 50-55 में पहुंचाना है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये विश्वास रखना इस जिले के अंदर हमारी 6 सीटों में से कम गठबंधन 3 सीटें से ज्यादा ही देगा। और पलवल की तो मेरे को ऐसा लगता है 3 में से 2 जब जीत लेंगे वहां से, तो लोकसभा से हम 6 के करीब लाने वाले हैं। यहीं से फरीदाबाद लोकसभा से हम 5 या 6 सीटें यहीं से ले रहे हैं, तो ये असंभव नहीं है। और अगर कहीं कमी भी पड़ेगी हमारे में तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये तो निश्चित है। और समझ आ रहा है उनको बड़ी पार्टियां होंगी, गन्ना सेठ होगी, उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझता। और यहाँ जो प्रत्याशी हैं उन गन्ना सेठ जो है दोनों बड़ी पार्टियों के, और वो गन्ना सेठ करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया 40 लाख लगाएगा। और मेरा भाई 40 लाख क्या 20 लाख मुश्किल से लगा पाएगा, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि इनके पास तो 10 लाख रुपए थे मुश्किल से, और आप जैसे पर सहयोग मिलेगा जब वहां तक पहुंचेगा, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है कि पैसा कम है, गरीब है, लेकिन दिल बड़ा है, जैसे बहनी ने बोला। अब दिल जो बड़ा है, हमने भी अपना दिल बड़ा करके इसमें तन मन धन का सहयोग देना, जो जैसा भी सकता है। इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारा आए हुए सभी भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि कोई क्या 1000 दे, 500 दे, 100 दे, पर कुछ न कुछ इनका सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है। इसी तरीके से हमारे गठबंधन के मनोज चौधरी जी, वो भी ऐसे ही परिवार के हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम मनोज चौधरी जी का भी ये जो 2 कार्यकर्ता लग रहे हैं, बाकी तो सारे नेता हैं, उनके पास हमारे कोई कमी नहीं है, लेकिन 2 कार्यकर्ता हैं हमारे भड़कल से भी और यहाँ से भी, और दोनों बीएसपी के, लेकिन एक भी हमारा हाथी का सलाम निशान है वहां पे भड़कल में, और यहाँ पे हमारा चर्चे का। तो हम दोनों भाइयों का पूरा सहयोग देना है हमने, और ये दोनों सीटें हमने निकालनी है, पर निकलेंगे तभी जब गठबंधन के साथ हमारा सहयोग भी होगा और एक दूसरे को सम्मान भी करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात और कह देना चाहता हूँ, ये फौज है ना, फौज लड़ाती है, और सारी लड़ाई जो है ना फिर आ जाती है अंतिम दिन पे बूथ के ऊपर। तो बूथ की लिस्टें हमने ऑफिस के अंदर रख दी हैं। काफी लोगों ने जो बूथ के बस्ते लगाने वाले हैं, जिनको पहले ही निर्देश दिया गया था, वो बूथ की लिस्ट एक दे दी गए हैं, और जिन्होंने नहीं दी है वो ले जाओ, बस्ता अलग से मिलेगा 3-4 दिन पहले। ये अपनी लिस्टें लेके अपने अपने क्षेत्र के अंदर घुस जाओ और पक्का करो, निशान लगा के ये पक्की है और ये थोड़ी कम है, इनको पक्का कैसे करना है, इस काम में जुट जाओ। एक टीम तो ऐसी लगाओ जो वीरेंद्र पाल सिंह बघेल को घुमाती रहे, और दूसरी टीम ऐसी लगाओ कि बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करती रहे। इन दोनों कामों की जरूरत है हमें, एक काम से काम नहीं चलेगा। अगर घुमाएंगे नहीं तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा, और बूथ मैनेजमेंट अगर हमारी कमजोर होगी तो बूथ वाले जो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो इन दोनों कामों को हमने साथ के साथ करना है। इसमें अपने गठबंधन के दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपस में तालमेल करके कहाँ किन चीजों बूथों के ऊपर आपकी टीम मजबूत है वहाँ आप लगाओ, वहाँ हमारी मजबूत है वहाँ हम लगाएंगे, और दोनों जगह ही जिम्मेदारी है। चाहे जिम्मेदारी फैला किसी को मिल जाए, लेकिन दूसरी पार्टी ने भी वहाँ उस बूथ के ऊपर पूरा सहयोग देना है।
जब ये सहयोग की भावना हमारी हो जाएगी और सम्मान भी ये दूसरे का करेंगे, ये गठबंधन भी मजबूत होगा आने वाले समय में। और जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि अभय सिंह चौटाला यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और अगले चुनाव के अंदर बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। इसी के साथ में आए हुए दोनों पार्टियों के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, वकील साहब की तरफ से, नरेंद्र पाल सिंह बघेल की तरफ से। और अब मैं निवेदन करता हूँ कि नरेंद्र पाल सिंह बघेल जी आए और अपनी बात रखें, और जिन भाइयों को लड्डू नहीं मिले भैया वो भी सर्व कर देना जो लेट आ रहे हैं। और दो खाने तो दो खाते जाओ, मीठा भैया करके और बढ़िया काम करके और गठबंधन को जिताना है। एनएलओ बसपा गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएलओ बसपा गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद, देवीलाल जिंदाबाद, देवीलाल देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद। यहाँ आज भारत कॉलोनी में नई कार्यालय खुलने पर आए मेरे बुजुर्ग तुल्य मेरे पिता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, मैं यहाँ कुछ देर में आया हूँ और आपने इतने समय मेरा इंतजार किया। मैं अपने मस्तक को आपके चरणों में झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के महानायक, उन्हीं की चीजों को आगे लेते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और जिनके दिशा निर्देश द्वारा बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षता, दोनों ने एक कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जन्मी है। एक महागठबंधन जो हरियाणा में करके जिन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भावी मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बहन कुमारी मायावती जी को 2029 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन ने जो नई दिशा, उसके तहत ही हम सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी में मैं छोटा सा कार्यकर्ता, जहां INLD ने मुझे विधानसभा निवासी फरीदाबाद से जो मेरे बघेल समाज पर जो एहसान किया है, बघेल समाज कभी उसको जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। यहाँ मौजूदा मंच पर आए हुए INLD के सम्मानित मंच में जितने भी नेतागण हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ आने पर सभी का धन्यवाद। मान्यवर जो गठबंधन है और गठबंधन के तहत ही यहाँ जो चुनाव निशान है वो चश्मा है। यहाँ नवासी फरीदाबाद के अंदर जो अट्टालिकाएं जो दिख रही हैं, जो नवासी के अंदर जो यहाँ के पूर्व MLA जिन्होंने
जितना काम किया होगा आपको सब पता होगा। 10 साल ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों एक नागनाथ दूसरा साफनाथ। यहाँ आप लोगों ने एक मजबूती के साथ यदि चश्मा है तो बहुजन समाज पार्टी के हाथी के जितने भी वो सारे के सारा चश्मे में ही अपना हाथी देखें और वोट लगाएं। और जहां जिन विधानसभाओं में जैसे 9 विधानसभाएं हैं, जिन विधानसभाओं में हाथी निशान है वहां चश्मा के लोग INLD के सारे कार्यकर्ता सभी को समझाएं। यदि आप ये चीज समझाने में अपने भोले भाले अपने समाज को बता पाए कि चश्मा हाथी ही है, और क्योंकि अभी समय के साथ साथ जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ेगा उस हिसाब से ही ये चुनाव कहाँ मोड़ लेगा। जैसे ऊंट करवट मोड़ लेता है उस हिसाब से ये चुनाव ये नवासी फरीदाबाद विधानसभा में आपके बलबूते मैं आपको आश्वासन देता हूं। जिस हिसाब से आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को INLD ने विश्वास करके मुझे इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाया है, मैं आपके सपनों की कदर रखूंगा और जीत करके आपकी झोली में डालूंगा। कहते हैं मैं पला बड़ा इन गलियों में, मैं पला बड़ा इन गलियों में, खामोश में कैसे रह जाऊं, वो बेच रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। जितने भी हमारे, अगर मैं जिस परिवार से हूं, मैं भी आप ही की तरह एक गरीब परिवार से, मैं कुराली गांव में मेरा जन्म हुआ और 1984 से मैं आपके फरीदाबाद में रह रहा हूं। वकालत मेरा पैसा है। आज तक आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, जहां MP सिंह बघेल खड़ा हो गया पीछे नहीं मुड़ेगा। जान चली जाएगी लेकिन बात नहीं। बघेल शेरों का शिकार करता है। ये बघेल जो कम्युनिटी है चाहे तो किसी के साथ आती नहीं है, और आती है तो अपने जी जान पे आपके ऊपर आंच नहीं आने देगी। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आपने मेरा साथ देना है, और जो यहाँ की विधानसभा में जो भी कहीं किसी के कोई गिले शिकवे हैं, मैं सभी के हाथ जोड़कर, मैं किसी को फोन भी नहीं कर पा रहा हूं, तो उस भाइयों से एक मैसेज जरूर देना कि आज इस विधानसभा के अंदर बघेल निकल गया है और बघेल को अपने जितवा के चंडीगढ़ पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूं। राहु देवीलाल, राहु देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती।